हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricks मेकर नीरज चैनल। तो आइए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए जो हम लोगों ने सीखे थे, जो फाइंड किए थे, लर्न किए थे, अब उन्हीं के एप्लीकेशंस पे चलते हैं। उनसे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, हाउ कैन बी द न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंगल्स। Then come and see, we will study, we will solve some numericals here. So first numerical, पहला न्यूमेरिकल क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ही करके रख देते हैं, देखते हैं इनकी वैल्यू जो फाइंड करनी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो देखते हैं। एक न्यूमेरिकल जैसे दे दिया गया 7 sin 30 डिग्री cos 60, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए इट इज वेरी इजी, एज वी नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। तो क्या होगा sin 30, अगर आपने लर्न किया है, इफ यू हैव लर्न द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, देन sin 30 डिग्री, एक हमने जो ट्रिक अपनी बताई थी वो ट्रिक पे अगर हम चलें तो क्या होगा जा करके वो याद रखने के लिए। तो sin 30 मींस 1 प्लेस पे आया 0 1 0 एंड 30, तो 0 1 1 1/4 का स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आपने लर्न की है, नहीं लर्न है तो वो मेथड याद रखें जिससे हमने ये सिखाया था। cos 60 की वैल्यू अगर हमें राइट करनी है तो sin और cos एक दूसरे से 90 के पेयरिंग में बताया था कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है। तो 60 मींस 30, sin 30 की जो वैल्यू होती है वही cos 60 की भी वैल्यू होती है, तो 1/2 ये हो गया। और इस तरीके से इसको अगर हम इफ वी solve it, then product of numerators 7 1s are 7 1s are 7 7 upon product of numerators 2 2s are 4 and it is your answer। और इस तरीके से ये हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड अगर अदर कोई न्यूमेरिकल हो, जैसे ये कह दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये न्यूमेरिकल एक और हम लोग ले लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल हो सकता है, ये दे दिया गया है sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू इसकी अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें क्या है कि हम ये स्टैंडर्ड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न है हमको। अगर लर्न है तो sin 45 की वैल्यू आपको लर्न होगी, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। और अगर नहीं लर्न है तो हमारी ट्रिक वो लर्न होनी चाहिए जो हमने बताई थी कि sin 45 मींस 45 मींस 2 2/4 मींस, इसको कैलकुलेट करें तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 होता है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 45 90 होता है, मींस ये दोनों का वैल्यू सेम रहती है sin और cos की, तो 1/√2 इसका हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन tan 60 मींस sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 मींस थर्ड प्लेस पे होगा, 3/4 मींस √3/2 होगा। और cos 60 मींस क्या होगा, 60 90 माइनस 60 करें तो 30 मींस sin 30 की जो वैल्यू होगी वो cos 60 की होगी। sin 60 की वैल्यू आई थी √3/2 और sin 30 के लिए 1 प्लेस पे 1/4 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 2 आया, मींस √3। अगर वैल्यू आपने लर्न नहीं की है तो हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं और √3 इसकी वैल्यू होती है। और ये होने के बाद इनको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इनका तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन √2 स्क्वायर ऑफ √2 इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर ऑफ √3 इज इक्वल टू 3। देन टेकिंग adding these, since denominators are same, then we will add the numerators 1 1 2 2/2 upon 3 2 2 cancel 1/3। This is your answer
इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम लोग एक यहाँ पर देख रहे हैं तो एक और इसका मेथड हो सकता है। सेकंड मेथड, व्हाट कैन बी द सेकंड मेथड ऑफ दिस न्यूमेरिकल? सेकंड मेथड इज दिस, दैट वी नो, एज वी नो there are angles are same in cos and sin, and these are in square form. So if you recall your fundamental identities, then first identity is that sin square theta plus cos square theta equal 1, angles are same, then sin square theta plus cos square theta equal 1, इसके प्लेस पे डायरेक्ट हम 1 पुट कर सकते हैं। और cos 60 की डिग्री, cos 60 की डिग्री अभी वो 10 60 डिग्री की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे, √3 होती है, उसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/3। इट इज योर आंसर। ये सेकंड मेथड हो सकता है, बट दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। This is only applicable where it is following the fundamental identities। जहां पर fundamental identity फॉलो होगी वहां पर इसका यूज कर सकते हैं, और हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स में इसका यूज नहीं हो पाएगा। जहां भी एंगल्स डिफरेंट होंगे तो वैल्यू पुट करके ही हमें करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से इनको कर सकते हैं। अगर और बात करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल किसी पे, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये फाइंड द वैल्यू के रूप में कई न्यूमेरिकल्स, कई टाइप के न्यूमेरिकल्स पुट की रखे जा सकते हैं आपके सामने जो आपको सॉल्व करने हैं। तो इसी में इसी टाइप में एक न्यूमेरिकल ये हो सकता है कि आगे आ सकता है प्रूव दैट, ये न्यूमेरिकल हो सकता है प्रूव दैट, कर दिया क्या, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल 1। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin 60 degree means if you have learned it then it will be the value of sin 60 degree will be 3/4 means √3/2। 3/4 थर्ड प्लेस पे है तो 3/2 का मीन्स √3/4 का मीन्स हो गया √3/2, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की, 30 60 90 होता है तो जो cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की वैल्यू होती है, तो √3/2 इज आल्सो इट्स वैल्यू। cos 60 के लिए हम sin 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 30 होता है 1/4 का मतलब 1/2 स्क्वायर रूट लेने पे, तो cos 60 और sin 30 की भी वैल्यू सेम होती है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेशन ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली, √3 मल्टीप्लाइंग √3 एंड √2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, प्लस 1 1 जार 1 upon 2 2 जार 4। Because the denominators are same, then we can add the numerators of both these। 3 plus 1 means 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1। ये हो गई। इस तरीके से कैलकुलेशन होते ही हुए ये हमारा RHS आ गया एंड हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको क्या कर दिए, ये न्यूमेरिकल जो है हमारा प्रूव हो गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हो सकता है न्यूमेरिकल, इस टाइप में भी दिया जा सकता है। और बात करते हैं अदर टाइप न्यूमेरिकल्स पे, तो अदर टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे बात करते हुए अगर हम लोग चले तो क्या और हो सकता है, वो कुछ अदर टाइप्स में न्यूमेरिकल्स में आ सकता है कि ये गिवन होगा कि इफ x equal 15 degree, then prove that sin 2x cos 4x and sin 6x equal 1।
ये हो जाता है। तो क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 4 sin 2x cos 4x sin 6x, पुटिंग x इक्वल 15 डिग्री, गिवन वैल्यू गिवन जो है x की वो 15 डिग्री है, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मींस पुटिंग x इक्वल 16 in it, then we get 4 sin 2 into 15 degree cos 4 into 15 degree sin 6 into 15 degree. After that 4 sin 30 degree, 15 2 jar 30, cos 60 degree sin 90 degree, putting the values of the following given these all of these values, 4 multiply sin 30. If you have learned it, then you can tell the value of sin 30. If you have not learned, then by my trick, वो ट्रिक जो होगी वो ट्रिक की हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वो उसको एक बार आप जरूर देख लें, वो ट्रिक क्या है उसके बेस पे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, sin 30 की वैल्यू, sin 30 मींस होगा 1 0 1 1 प्लेस पे आएगा तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और cos 60 की वैल्यू वही होगी जो 30 sin 30 की होगी, जो 60 30 90 होता है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 2 4 से 4 कैंसिल, 1 1 1, it is equal to 1, and then we have find the right hand side, hence proved। ये न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक हो सकता है कि ऐसे वेरीफाई करने के लिए आ जाए, ये प्रूव करने के लिए आ गया, और भी कोई न्यूमेरिकल हो सकते हैं इस टाइप से, जितने भी टाइप न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, हम हर टाइप के न्यूमेरिकल्स पे एक एक पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक और न्यूमेरिकल जो एक टाइप हो सकता है वो क्या हो सकता है कि वो ये हो सकता है, इफ थीटा इक्वल 30 डिग्री, वेरीफाई दैट sin 3 theta equal 3 sin theta minus 4 sin cube theta. In this numerical value of theta is given, and we have to verify sin 3 theta equal 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Both of the sides are in the term of theta. Angle in both of the sign in the terms of theta. Then we have to verify it by taking both the sides one by one. First taking left hand side, finding the value. After that taking right hand side and find the value. If the values of both sides are same, then it can be verified. तो हम क्या करेंगे, taking left hand side, क्या करेंगे कि इसमें दोनों साइड को, चूंकि थीटा के टर्म्स में दोनों साइड दी हैं, तो हमें दोनों साइडों को लेकर के, दोनों पक्षों को लेकर के हमें उनका क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है, और वैल्यूज जब दोनों पक्षों की इक्वल हो जाएंगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ये प्रमाणित हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, sin थीटा मींस वी कैन राइट इट sin 3 थीटा, जो लेफ्ट हैंड साइड है sin 3 थीटा, पुटिंग वैल्यू, जो गिवन वैल्यू है थीटा की, पुटिंग वैल्यू थीटा इक्वल 30 डिग्री, then we get sin 3 into 30 degree, means multiplying the angle, in angle multiplication, तो 33 jar 90 degree, sin 90, लास्ट 4/4 का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया 1, टेकिंग राइट हैंड साइड, when taking right hand side 3 sin theta minus 4 sin cube theta, putting here also the value of theta equal 30 degree, 30 पुट करने पर क्या आता है, 3 sin 30 degree minus 4 sin cube 30 degree,
as we know the value of sin 30 degree, if you have learnt it, then you can tell the value of sin 30 degree is 1 by 2 minus 4, the value of sin 30 here, putting the value of sin 30 here also, 1 by 2 is cube means whole cube, sin थीटा sin पे क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा, मीन्स इट भी क्या हो गया 3 by 2, you can write it as 3 by 2 minus 4 into 1 cube, 1 upon cube of 2 is 8, 4 1 jar 4, 4 2 jar 8, means 3 by 2 minus 1 by 2. क्या आया यहाँ से 3 by 2 minus 1 by 2, since denominators are same, इनके हर बराबर हैं, then we can subtract the numerators, इसलिए हम इनके क्या है ये जो अंश हैं उनको हम घटा सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते 3 minus 1 equal 2 by 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 equal 1, then from the solution we can see that LHS equal RHS, hence proved. इस तरीके से ये हम प्रूव कर सकते हैं, ये वैल्यूज इनकी सेम हो गई और इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक हो सकता है मेथड कि इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आ जाए, और भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट एक टाइप और हो सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि अदर टाइप क्या न्यूमेरिकल का हो सकता है, उसको देखते हुए हम लोग उसको भी सॉल्व करने के प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है न्यूमेरिकल्स का। तो नेक्स्ट टाइप, इफ a इक्वल 60 degree and b equal 30 degree, then prove ना कहके कहें verify that cos A cos B minus sin A sin B इक्वल cos A plus B, इसको वेरीफाई करना है। तो एज इन फर्स्ट न्यूमेरिकल we have verified first numerical by taking first left hand side and right hand side both. In this numerical also both the sides are in the angles are in the form of A and B. So by taking left side and right side, calculating them and finding the value of both sides, if values of both sides are equal, then it will be verified. So taking left hand side, देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो ये क्या करेंगे, taking LHS इक्वल क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये है यहाँ पर क्या कर देंगे, पुटिंग A इक्वल 60 डिग्री एंड B इक्वल 30 डिग्री पुट करते हैं, तो क्या वी गेट cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, इन प्लेस A we will put 60 डिग्री and in place B we will put 30 डिग्री, replacing the values we get sin 60 sin 30. After that, putting the values of these ratios for standard angles, then cos 60 डिग्री means sin 30 वैल्यू होगी तो 1/2 आएगा इसका, into cos 30 डिग्री sin 60 वैल्यू ऑफ sin 60 means √3/2 minus sin 60 √3/2 into sin 30 डिग्री 1/2. If you have learned the values, you can put these as on multiplying the numerators, √3 1s are √3 upon 2 2s are 4 minus √3 1s are √3 upon 2 2s are 4. Since both the fractions are same and opposite in sign, they will be cut and answer will be 0. So it is the value of your left hand side after taking RHS
After it, taking RHS, we get cos A plus B. Putting values of A equal 60 degree, comma B equal 30 degree. We get cos 60 degree plus 30 degree. Cos 60 plus 30 means cos 90 degree, and 90 means 0. 90 में 0 ऐड करने पे 90 आएगा, मीन्स साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो cos 90 की होगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. देन we are observing here that left value of left side and value of right hand side are both are equal, so LHS equal RHS, and we have proved it. तो ये कह सकते हैं hence proved, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है. तो इसी तरीके से इस टाइप के जितने भी आज जिन न्यूमेरिकल्स पे हम लोगों ने बात की, इन पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं अपनी बुक में, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें. अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आगे आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.